नैनीताल में दिखा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अलग अंदाज। सीएम धामी ने बच्चों संग खेली फुटबॉल, वहीं सीएम धामी ने खुद ही बनाई चाय। 20 जून को बीजेपी उम्मीदवार का नामांकन। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर होगा नामांकन। सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। भाजपा ने उपचुनाव के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। 40 स्टार प्रचारक दोनों सीटों पर भाजपा के पक्ष में करेंगे प्रचार। सूची में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे पहले। देहरादून के नेहरू ग्राम गोलीकांड को लेकर लोगों में आक्रोश। 6 नंबर पुलिया चौक पर लगाया जाम। आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। नैनीताल प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान आम लोगों से मुलाकात की। सीएम धामी ने चाय की दुकान पर रुककर खुद अपने हाथ से अदरक कूटकर चाय बनाने में सहयोग किया। इसी बीच मैदान में खेल रहे खिलाड़ियों के पास जाकर उन्होंने उनकी समस्याएं पूछी और उनके तुरंत निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बीपी पांडे अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मरीजों से मुलाकात की, उनकी कौशल क्षेम पूछी और अस्पताल प्रबंधन को स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार के निर्देश दिए। तो संपूर्ण दुनिया का योग बनाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनके आह्वान पर आज संपूर्ण विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा है। ये हम सब भारतवासियों के लिए गौरव की बात है कि आज वो जन जन का योग और घर घर का योग बन गया। हमारे देश में बहुत तेजी से योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। हर एक व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या में योग को अपना रहा है, अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहा है और ये योग हमारा अनवरत रूप से आगे बढ़े, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, तो इसका प्रचार प्रसार होगा। उत्तराखंड में भी पर्यावरण के प्रति सबको बहुत जागरूक होना है और पौधारोपण है। हमारे जितने भी ये पुराने स्रोत हैं, गाढ़ हैं, गधेरे हैं, नौले हैं, धारे हैं, अनेक जो हमारे पुराने स्रोत होते थे, धीरे धीरे वो सब सूखते जा रहे हैं। उन स्रोतों का पुनर्जीवन हो, फिर से रिचार्ज हो, उसमें सबकी भूमिका हो और विशेषकर से जन जन उसमें सम्मिलित हो। तो मैंने सबका आह्वान किया है, जहाँ सरकारी डिपार्टमेंट काम करेंगे, सरकार काम करेगी, वहीं लोगों का जो सहयोग है उसमें वो भी बहुत जरूरी है। उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 10 जुलाई को होने जा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। दोनों सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को भाजपा उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा पहले ही जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि दोनों सीटें अलग अलग दलों के पास में रही है। मंगलौर सीट बसपा के पास में थी, जबकि बद्रीनाथ सीट कांग्रेस के पास में रही है। भाजपा का कहना है कि प्रदेश में विधायकों की संख्या 47 से बढ़कर 49 हो जाएगी। दोनों सीटों पर भाजपा की जीत एक उपलब्धि के तौर पर रही। भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ और मंगलौर चुनाव को भारी बहुमत से जीतने वाली है और हम अब 47 जो हमारे विधायक हैं अब 49 होने जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश के अंदर विकास के जो काम हुए हैं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से उत्तराखंड राज्य जो विकास की गति पकड़ा है, उस पे दोनों विधानसभा के लोग मुहर लगाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी परचम मंगलौर और बद्रीनाथ में फहराने वाली है। निश्चित रूप से उपलब्धि, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने, चाहे हम 2014, 19, 22, 17 की बात करें तो लगातार उत्तराखंड की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है और हमने बद्रीनाथ विधानसभा पहले भी हमने जीती है, लेकिन पिछले चुनाव में हम नहीं जीत पाए थे। लेकिन इस बार हम बद्रीनाथ विधानसभा के साथ साथ मंगलौर को भी उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहली बार। खबर लक्सर से है, जहां पुलिस ने क्षेत्र में हुई 2 लूट की घटना का खुलासा किया है और लूट की घटना में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 29,000 रुपए सोने चांदी के आभूषण, 3 देशी तमंचे और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने घटना में शामिल 2 बाइक भी बरामद की है। बता दें, 17 मई को सुल्तानपुर में रोहित सैनी ज्वेलर से बदमाशों ने
सोने चांदी के आभूषणों सहित पैसों से भरा बैग लूटकर घटना को अंजाम दिया था और 21 मई को भारत फाइनेंस इन्फ्यूजन लिमिटेड के कर्मचारी से 1,72,000 रुपए लूटकर बदमाश फरार हो गए थे। एक ज्वेलर रोहित सैनी के साथ लूट की घटना हुई थी, जिसमें जेवरात और नकदी आदि लूटे गए थे। 20 मई को गजेंद्र सिंह नामक व्यक्ति के साथ, जो फाइनेंस कर्मी थे, कलेक्शन के रुपयों की लूट की गई थी। साथ ही टैब वगैरह भी लूटे गए थे। इस घटना में लगातार एसएसपी सर के द्वारा टीमें गठित कर इन पूरी घटनाओं के अनावरण हेतु लगातार प्रयास करने के निर्देश दिए गए थे। सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल पुलिसिंग को कोऑर्डिनेट करते हुए, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए 3 अभियुक्तों गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और उनकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल 3 तमंचे और कारतूस आदि तथा घटना में जो लूटे गए ज्वेलरी थी, पैसे थे, टैब, मोबाइल फोन, ये सभी बरामद करने में सफलता हासिल की। कपकोट से पूर्व विधायक और कांग्रेस पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ललित पासवान थराली पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कांग्रेस के पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पंचायत स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने का आह्वान करते हुए सुझाव भी मांगे। पूर्व विधायक ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मजबूत भागीदारी से कांग्रेस को भी मजबूती मिलेगी और कांग्रेस का कुनबा बढ़ने के साथ ही पंचायतों से लेकर संगठन स्तर पर कांग्रेस मजबूत होगी। कुमाऊं के बाद मेरा ये गढ़वाल क्षेत्र का भ्रमण है और जिस प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव आने वाले समय में हमारे बीच में है, उस संबंध में हम अपने ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को ढूंढ रहे हैं जो ऊर्जावान है और जो पंचायतों से जुड़कर कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करेंगे। उन सब लोगों को हम लोग अपने फ्रंटल संगठन के माध्यम से, कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से जोड़ने की और चिन्हित करने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि हम पिंडर घाटी में ऊर्जावान साथियों को कांग्रेस की आइडियोलॉजी से, कांग्रेस की विचारधारा से छोड़कर यहाँ ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान से लेकर नगर पंचायत के अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी दें। बद्रीनाथ में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही है। धाम में 17 से 19 जून तक बद्रीनाथ महात्म कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्री हरि नारायण भक्त बड़ी तादाद में दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं। श्री हरि नारायण प्रभु को समर्पित इस दिव्य कथा के पहले दिन बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन से मिलने वाले फल महात्म्य के बारे में चर्चा की और कहा कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने वाले सभी तीर्थयात्रियों को यहाँ बद्रीपुरी में स्नान, दर्शन, दान और तप साधना, नाम जप के साथ साथ धाम में साधु तपस्वियों को देखते ही दंडवत प्रणाम करना नहीं भूलना चाहिए। वाहन बनने की मंगल कामना की थी। ये वही बद्रीनारायण भगवान है जहाँ लक्ष्मी जी बद्री का पेड़ बन करके यहाँ पर रह गई थी, इसलिए इस धाम का नाम ही बद्रीनाथ पड़ गया। हम आकर बहुत गदगद हैं। यहाँ के पहाड़ी लोग, देवभूमि के लोग बड़े प्यारे हैं। ये संतों की भूमि है, देवों की भूमि है, महंतों की भूमि है, भगवंत की भूमि है। यहाँ कण कण में देव विराजमान है, देवत्व विराजमान है। यहाँ भारत का प्रथम गांव 3 किलोमीटर आगे माणा गांव भी है। यहाँ आकर हमारा सौभाग्य जागा। हमें तो ऐसा लगता कि हम कई जन्मों से यहाँ से। किसानों के लिए सबसे महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भले ही किसानों के सपनों को पूरा ना कर सकी हो, लेकिन एक सम्मान देने का प्रयास किया गया है। किसान सम्मान निधि में इस नए नियम को लागू करने के बाद सम्मान को पलीता लगता नजर आ रहा है, जिसमें समस्या से किसानों को दो चार होना पड़ रहा है। केवाईसी के दौरान कई बुजुर्ग किसानों की किसान सम्मान योजना से बाहर होना पड़ा है, क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट्स का मिलान नहीं हो रहा है। बता दें कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषक परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। अब तक सरकार द्वारा लाभार्थी किसानों के खाते में पीएम किसान की 16 किश्त भेजी जा चुकी है। अंतिम किश्त किसानों को 16वीं किश्त के रूप में 28 फरवरी 2024 को ट्रांसफर की गई। सर, हमारी आती थी 2 साल पहले और पिताजी की डेथ होने के बाद
हमने पटवारी जी से बात करी। पटवारी जी ने बोला कि आपकी खतौनी पहले आपके नाम पे आएगी, हमारी जमीन पे हमारी रजिस्ट्री हमारे नाम पे आई। उसके बाद उन्होंने वो खाता ट्रांसफर नहीं किया, उन्होंने कहा नई पेंशन लगेगी आपकी। हमने बीच में 2-1 महीने हमने दौड़ा भागी की, प्रधान जी से साइन वाइन करवाए, सभी जगह साइन वाइन करवाए। तो हम लोग कागज जमा करने गए तो पटवारी जी ने बोला कि अब इलेक्शन की काउंटिंग होने के बाद ही हम कर पाएंगे, उससे पहले हम लोग नहीं कर पाएंगे। और दिक्कत तो बहुत हो रही है इस वजह से हमें। हम इतना भाग भाग के परेशान हो रहे हैं। 2 बार कागज लगाए हैं, पहले लगाए थे जाफरपुर से बनवा के, इतने पैसे भी खर्च किए तो वो भी आए नहीं। तो कई विकास भवन के चक्कर काट काट के कह रहे हैं आ जाओ कल आओ। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और उम्र होगी 60 साल की, कोई सुविधा नहीं आई है। 11 किस्त आने के बाद बंद हो चुकी है KYC के कारण। अब KYC एक बार करवाने गया था तो उन्होंने क्या हो गया, बैंक वालों ने बोला कि हो गया, ठीक है, वो मैंने करवा दिया था। फिर मैं गया, जब 16वीं किस्त आई तो फिर मैं गया तो कह रहे हैं NPCI करवाओ। सरकार इससे वो अपने अनुभव से इसे सही करे और किसानों की परेशानियां दूर करे। बस भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पार्टी के 40 स्टार प्रचारक दोनों सीटों पर भाजपा के पक्ष में प्रचार करेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्टार प्रचारक दोनों विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। स्टार प्रचारकों के नाम चुनाव आयोग को हमने भेजे हैं और ये स्टार प्रचारक दोनों विधानसभा क्षेत्र में जाकर के सभाएं भी करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक भी करेंगे, जनता के साथ भी बैठक करेंगे और केंद्र सरकार के, राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हैं उनका भी उत्साहवर्धन हो और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आए और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में विधानसभा चुनाव जीते। ये स्टार प्रचार किस काम। पेयजल संकट को लेकर चमोली कस्बे की महिलाओं ने जल संस्थान अधिकारी कार्यालय पहुंचकर आक्रोश जताते हुए पानी नहीं तो वोट नहीं की चेतावनी दी। आपको बता दें कि पहाड़ों में भी भीषण गर्मी पड़ने से पारा 40 के पार पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर अलग अलग स्थानों पर पेयजल की किल्लत के मामले सामने आ रहे हैं। चमोली कस्बे के एक प्रतिनिधि मंडल जल संस्थान कार्यालय पहुंचा और पेयजल समस्या को लेकर जमकर नाराजगी जताई। स्थानीय निवासी का कहना है कि विगत 20 दिनों से कस्बे में पेयजल की किल्लत से परेशान है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर 3 दिन के अंदर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे बद्रीनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम तो सिर्फ पानी की समस्या को लेके आए हैं, क्योंकि एक मेन बिंदु बस हमारा पानी की समस्या है। चमोली की सारी जनता जो है हाहाकार हो रखी है पानी के बगैर, क्योंकि कुछ महिला पुरुष उसमें ऐसे हैं कि बुजुर्ग हैं जो बाहर पानी लेने जा ही नहीं सकते, तो उनके लिए पानी की व्यवस्था कौन करेंगे। वो अगल बगल पड़ोस में बच्चों को कहते हैं कि हमारा पानी भर दो, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो यदि पानी आ जाए तो कोई समस्या नहीं है। बाकी हमारी चमोली की हमने सभी जनता ने निर्णय लिया है कि हम लोग इस बार चुनाव में यदि पानी हमको नहीं मिला, 2 दिन के अंदर हमारे अंदर यदि पानी नहीं आया तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम वोट ही नहीं डालेंगे। देहरादून के थाना रायपुर क्षेत्र में हुए गोलीकांड के मामले को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। इस दौरान सड़क पर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया और मुख्य आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बता दें कि गोली चलाने वाले आरोपी रामवीर को देहरादून पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अब तक पूरे मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस मामले की कई एंगल से जांच कर रही है। खबर विकासनगर से है, जहां जौनसार पावर प्रवास पर आए वित्त शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लाखा मंडल शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद उन्होंने कालसे स्थित अशोक शिलालेख का भी निरीक्षण किया। इस दौरान लोक पंचायत जमुना तीर्थ समिति और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल को यमुना घाट में निर्माण कार्य करने के लिए ज्ञापन सौंपा।
सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। सीएम धामी ने राज्य अतिथि गृह में पेयजल, विद्युत आपूर्ति के साथ ही वनाग्नि को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम धामी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और तापमान बढ़ने से नदियां और जल स्रोत लगातार सूख रहे हैं। साथ ही कहा कि इन्हें सूखने से बचाने और दोबारा रिचार्ज करने के लिए वाटर रिजुनेशन बोर्ड बनाने की पहल शुरू करते हुए देहरादून में प्रदेश भर के लोगों के साथ मिलकर जल उत्सव पर्यावरण संरक्षण मनाया, जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा। हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए ये जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारे आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर्यावरण हमारा लगातार कम, उसका स्वच्छता का जो रेट है वो कम होता जा रहा है। हमारे धारे, नौले, स्रोत, गाड़, गधेरे लगातार सूख रहे हैं। तो उसके लिए हमने राज्य सरकार की तरफ से वाटर रिजुनेशन बोर्ड ऐसा बनाने का भी काम शुरू किया है। उसके तहत जो हमारे इस प्रकार के पुराने स्रोत हैं, गाड़, गधेरे हैं, वो कैसे पुनः रिचार्ज हों, अधिक से अधिक हमारा वृक्षारोपण हो और जन सहभागिता इसमें हो। जल संरक्षण और जल संचय को लेकर अभी हमने राज्य के अंदर इसकी शुरुआत की है और एक सप्ताह जल संरक्षण और जल संचय का देहरादून में जल उत्सव के रूप में मनाया था। उसमें वो पूरे प्रदेश के लोगों को उसमें जोड़ा था। आगे भी ये हमारा अभियान चलेगा, क्योंकि ये चुनौती हम सब के समक्ष है और आने वाले समय में अगर हमने इस पर ठीक समय पर काम नहीं किया तो निश्चित रूप से ये बढ़ेगी। और हमारे उत्तराखंड राज्य की, चूँकि जो देश को, दुनिया को अच्छा पर्यावरण हम दें, स्वच्छ हवा, पानी, ये देने में हमारा हमेशा से हिमालय का योगदान रहा है। ग्लेशियर भी जिस प्रकार से लगातार पिघल रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो इस दिशा में हम सबको मिलकर काम करते हैं। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन का चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के किसान पहुंच रहे हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस चिंतन शिविर में किसानों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, जिसके बाद 100 दिन का रोड मैप तैयार किया जाएगा। कान्हा आंदोलन किए जाने पर प्लान तैयार किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर किसान पॉलिसी लागू करने की मांग की जा रही है, जिससे किसान पलायन न करे। वहीं सरकार की ओर से आयोग बनाने पर कहा कि इससे कुछ नहीं होगा। सरकार स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करे। साथ ही टिकैत ने बिजली को लेकर भी बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। बनाएगा यहाँ पे एक 100 दिन का एजेंडा दिया जाएगा। कल उसकी घोषणा होगी। उसमें संगठन को मजबूत करने पे आंदोलन जरूरत होगी तो कब कब आंदोलन कहाँ होंगे, उस पर सरकार, नई सरकार बनी उससे बातचीत करने पे ये पूरे एजेंडे यहाँ पे तय होंगे और वो पूरा एजेंडा हम एसकेएम को भी देंगे और अपने संगठन में भी काम करेंगे। देश में किसान संगठन अब बन गया है, किसान मोर्चा देश में बन गया है। सब लोगों को उसमें आ रहे हैं, जो और भी संगठन रह होंगे वे भी उसमें आ जाएंगे। अब देश में किसान संयुक्त मोर्चा है। आयोग तो एक बना हुआ है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, और अगर 4-5 से वह अभी तक 19 साल में वही लागू नहीं हुई तो आयोग क्या कर लगा। सरकार जैसे कानून बदल देती है तुरंत, ऐसे ही किसानों के भी करें। एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली का पूरा अत्याचार पूरे देश भर में शुरू हो गया। सबसे बड़ा मोर्चा बिजली के खिलाफ अब होगा। राजधानी देहरादून के नेहरू ग्राम में देर रात एक व्यक्ति ने 3 लोगों पर हमला किया, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमला करने के बाद आरोपी फरार हो गया। इस घटना में और भी लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं घायलों से भी पूछताछ की जा रही है। फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी डोभाल चौक पर थाना रायपुर में 10:30 बजे, जिसमें 2 लोग का प्राथमिक रूप से पता चला था इंजरी हुई है। तीसरे को भी गोली लगी और इस पर समस्त घटनाक्रम में 2 जो हमारे इंजर्ड थे वो अस्पताल में रात एडमिट कराए गए। जिस गाड़ी से बदमाश के भागने का पता चला वो उस गाड़ी को ट्रैक करके आशा रोड़ी के पास रोका गया, जिस पर वो 2 अभियुक्त
2 से 3 अभियुक्त इसमें हो सकते हैं जो वहाँ जंगलों में रात को भागे, जिनकी कॉमिंग का करके उनको पकड़ने का प्रयास जारी था। साथ ही साथ जो 2 इंजर्ड है इनसे जी पूछताछ हुई और एक रवि बुटोला जी हैं जिनको रात गोली लगी थी और उनकी तलाश की गई थी, जिनकी बॉडी आज एक नाले से मिली है। संभवतः वो घटनाक्रम में जब वो वहाँ से भागे गोली लगने के बाद तो अंधेरे में इस नाले में गिर गए, जिनकी तलाश रात्रि को न होकर सुबह मिली। तो एक दुखद घटनाक्रम में उनकी गोली से मृत्यु हुई रवि बुटोला। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज टेबल टेनिस ट्रेनिंग सेंटर के होनहार प्रशिक्षु टीटी खिलाड़ी ने जिला चमोली टेबल टेनिस ट्रायल में ज्योतिर्मठ का परचम लहराया है। सेंटर के 8 होनहार टीटी खिलाड़ियों ने उत्तराखंड राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए चमोली जनपद की टीम में अपना स्थान बनाया। ज्योतिर्मठ टेबल टेनिस ट्रेनिंग सेंटर के मुख्य कोच ने बताया कि इस ट्रायल से राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए चमोली जनपद के 10 महिला पुरुष टीटी खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें से 8 खिलाड़ी ज्योतिर्मठ टेबल टेनिस ट्रेनिंग सेंटर के हैं। मंगलोर उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसी कड़ी में मंगलोर विधानसभा के नारसन में भाजपा उपचुनाव प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उपचुनाव में जीत का दावा किया। साथ ही कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मंगलोर की जनता विकास चाहती है और विकास के नाम पर वोट करेगी। 2-4 बड़े नेताओं को छोड़ा जाए तो सारे ही आए थे और ये मेरा सौभाग्य है कि वो सारे नेता सबको ये बता के गए कि भैया करतार सिंह जीते, कोई और जीते, लेकिन पार्टी जीतनी चाहिए। लेकिन अगर मोदी जी की सरकार में कोई सरकार का नुमाइंदा हारता है ना, तो वो हमारे लिए शर्म की बात है। जो 18 साल पहले हाजी और काजी को आसमानी आफत नजर आती थी, वो कैंडिडेट आज तुम्हारे बीच में सेवक बन के तुम्हारी सेवा करने के लिए आया। तो मेरे से जो टिकट मांग रहे हैं उनमें मेरे ख्याल कोई भी सीनियर नहीं है। मंगलोर का उपचुनाव है और अब उसके लिए हम लोग बैठे थे, उसके लिए एक रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे इस चुनाव को हम जीत सकते हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग विशेष प्रयास करेंगे इस बार कि मंगलोर में एक नया इतिहास गढ़ा जाए। चुनाव में प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और हमारा संगठन बूथ स्तर तक का संगठन है। ये सब बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क यथाशीघ्र बने और पिछले अभी जो लोकसभा चुनाव था 132 में 47 बूथ हम जीते हुए हैं। हम अपने बूथ के जीत की क्रम को बढ़ाएंगे और मैं कह सकता हूँ लगभग 100 से ज़्यादा पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी मंगलोर विधानसभा के चुनाव में आगे रहेगी। और क्योंकि मंगलोर की जनता विकास चाहती है और केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, इसलिए मंगलोर की जनता भी विकास के लिए ही मतदान करेगी। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ इतिहास बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से मंगलोर की सीट जीतेगी। मुझे लगता है कि इस चुनाव को हम चंपावत की तरह लड़ पाएंगे, क्योंकि ये चुनाव सच्चाई पे जीत का चुनाव है। जिस प्रकार से भ्रमित कर लोकसभा में चुनाव को पूरा बदलने की कोशिश की गई, आज घर घर जाकर हमारा कार्यकर्ता उनको बताएगा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश चल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है। सारी योजनाओं को लाभार्थी के माध्यम से उनको भी चिन्हित करके उनके पास जाया जाएगा। पूरी शक्ति ताकत हमारी लगेगी। पहली बार इतिहास लिखने जाएंगे कि मंगलोर भारतीय जनता पार्टी जी। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।